बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम दोस्तों को मेरी स्टफ़ चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.2 कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ पढ़ेंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हमने कुछ डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके कुछ फार्मूलाज पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स पढ़े थे और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो उनको मेमोराइज़ करने के बाद आज हम लेक्चर नंबर 2 में हम इस एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इन तमाम क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है y इज़ इक्वल टू ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर का स्केयर रूट, के इसका डेरिवेटिव लें, dy बाई डी एक्स फाइंड करें। तो हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस साइड पर चूंकि हमारा वेरिएबल x है तो हम डिफरेंशिएट इस वेरिएबल के हिसाब से करेंगे। यहाँ पर थीटा होता तो थीटा के हिसाब से डिफरेंशिएट कर लेते, अगर t होता तो t के हिसाब से कर लेते। तो आज हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो dy ओवर डी एक्स, दोनों तरफ मैंने डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया, d ओवर डी एक्स ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। तो यहाँ पर चूँकि अभी पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट पढ़ाया था। ये था 1/2 स्क्वायर रूट एक्स और स्क्वायर रूट के अंदर वाली रकम का डेरिवेटिव। तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली रकम है x, तो उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम बेसिकली कुछ ऐसे ही करेंगे कि लिखेंगे 1/2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और फिर डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड द स्क्वायर रूट टर्म। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो रकम लिखी होगी हम उसका डेरिवेटिव फिर ले लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव बनेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक चूँकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर आपके पास पावर रूल लग जाएगा, पावर स्टार्ट, पावर में से एक काम, यहाँ पर 2 में से एक काम किया तो 1 रह जाएगा। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करने से ये बन जाएगा 2x ओवर 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा x ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 2। हमें डेरिवेटिव लेना है क्यूब रूट का। सबसे पहले अब हमें क्यूब रूट का पता होना चाहिए कि यहाँ पर जब कभी स्क्वायर रूट लिखा होता था तो इसकी वैल्यू हमें पता होती थी कि ये होती है 1/2। जब कभी क्यूब रूट लिखा हो तो इसका मतलब होता है यहाँ पर जो भी टर्म होगी उसको आपने यहाँ पर लिख लेना है और ऊपर 1/2। यहाँ पर भी अब जो टर्म होगी उसे आपने यहाँ पर लिख लेना और 1/3 लिख लेना है। यहाँ पर 5th लिखा होगा, 5th रूट, तो यहाँ पर रकम लिखी होगी उसको यहाँ पर लिख लेना है और ऊपर पावर में लिख लेना है 1/5। n लिखा होगा तो 1/n लिख लेना है। तो यहाँ पर अब क्यूब रूट है तो सबसे पहले हम इसे पावर में ले जाएंगे और ये बन जाएगा 1/3। चूँकि क्यूब रूट का हमने फार्मूला डेरिवेटिव नहीं पढ़ा, कोई फार्मूला डेरिवेटिव का, तो हम इसे पावर में लेकर 1/3 क्यूब रूट कर देंगे। अब आपके पास पावर रूल बन गया है तो डेरिवेट कर लें इसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर जो वेरिएबल होगा उसके हिसाब से आपने डेरिवेशन इसकी कर लेनी है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से मैंने ले लिया, एक दफ़ा मैंने दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स ऑपरेट कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने डी और डी एक्स दोनों तरफ लगा लिया है। अब पावर रूल कि फंक्शन समथिंग फंक्शन और ऊपर उसकी पावर। तो रूल क्या होता है कि पावर स्टार्ट में आ जाती है और पावर में से आप क्या कर देते हैं, एक माइनस कर देते हैं और पावर के इनसाइड जो टर्म है ये वाली, इसका आप क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो नेक्स्ट हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पर आपने एलसीएम लेना है तो ये बन जाएगा -2/3 एलसीएम। और यहाँ पर पावर रूल, पावर स्टार्ट, पावर में से एक कम, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0। ये पावर ऊपर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में आकर हो जाएगी पॉजिटिव और ये बन जाएगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 यहाँ पर रह जाएगा। और ये फंक्शन आपके पास डिनोमिनेटर में आकर इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव 2/3।
तो ये आपका आंसर है और ये आपका डेरिवेटिव है dy/dx। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बहुत सारे स्क्वायर रूट नज़र आ रहे हैं। तो सेकंड ईयर में भी आपको जब कभी भी बहुत सारे स्क्वायर रूट नज़र आते थे तो आप उसे सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज करते थे। और रैशनलाइज का क्या मतलब है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसका सिंबल चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। तो जब कभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा स्क्वायर रूट्स नज़र आ जाएं तो आप उनको सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज किया करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला स्टेप इसे सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज करूँगा। तो रैशनलाइज का क्या फ़ायदा होगा कि हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो टर्में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएंगी। तो सबसे पहला स्टेप है इसे रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइजिंग तो रैशनलाइज का क्या मतलब है, जो डिनोमिनेटर में टर्म होगी मैं उसके साथ उसका सिंबल चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा। तो यहाँ पर सिंबल चूँकि डिनोमिनेटर का प्लस नज़र आ रहा है तो मैं इसका सिंबल चेंज करके माइनस करूँगा। बाकी सारी रकमें ये माइनस रही है ये प्लस ही रही है, तो यहाँ पर भी ये प्लस रही है और माइनस ही रही है। सिर्फ फ़र्क यहाँ पर आया है माइनस का। तो a+x और a-x। अगर देखें यहाँ पर ये दोनों कैंसिल होकर फिर से ये अपने बैक स्टेप पर चली जाती है। तो इसको इन्वॉल्व इस तरह से किया जाता है मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। अब आपके पास जैसा कि नज़र आ रहा है कि दो रकमें और उनका सिंबल सेम हो, a-b हो और a-b हो, तो ये बनता है a-b होल का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये a-b है, ये भी a-b है, तो ये बन जाएगा a-b होल का स्क्वायर। दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएंगी, तो मैं भी इन्हें कर दूंगा स्क्वायर। और यहाँ पर फार्मूला बन रहा है a+b और a-b, a+b और a-b, ये फार्मूला होता है a² - b²। तो यहाँ पर ये दोनों फार्मूले मैंने यूटिलाइज़ किए हैं, तो इन दोनों फार्मूलाज को मैंने लगा दिया है। ये a+b है और ये a-b, ये आपकी a है, यहाँ पर ये भी a है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये फार्मूला बन रहा है आपके पास a-b होल का स्क्वायर। तो मैं इस फार्मूला को ओपन करने लगा हूँ। a का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस b का स्क्वायर, ये सारा b था तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -2a और साथ आ जाएगा b। तो ये मैंने फार्मूला लगा लिया है -b होल का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए थे, यहाँ पर रह गया था a+x और यहाँ पर माइनस, और इस माइनस ने अंदर मल्टीप्लाई होकर सब के सिंबल चेंज कर देने हैं। a और a कैंसिल हो जाएंगे तो सिंपल यहाँ पर आ जाएगा 2x। तो इस तरह हम ऐसे सिंप्लीफाई। अब मज़ीद ऊपर आपके पास x और x आपस में हो रहे हैं कैंसिल, ये x और x ऐड हो जाएंगे, तो हम इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैंने भी इन्हें कैंसिलेशन करके सिंप्लीफाई कर लिया। x और x कैंसिल हो गए, a और a 2a बन गए। नेक्स्ट आपको पता है कि स्क्वायर रूट a लिखा हो स्क्वायर रूट b लिखा हो तो आप इन्हें एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो मैं भी इन दोनों को एक स्क्वायर रूट में लिख लूँगा, -2a+x और a-x, दोनों को मैंने एक ही स्क्वायर रूट में लिख लिया है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में a और -a कैंसिल हो गए थे तो x और x 2x, यहाँ पर y आ रहा है हमारे पास। अब दोनों में से 2 कॉमन लेकर इस 2 के साथ कैंसिल कर लें। यहाँ पर a+b a-b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पर मैंने फार्मूला लगा लिया। क्या किया है कि इधर से 2 कॉमन लेकर इस 2 के साथ कैंसिल कर लिया है। उसके बाद अब आपके पास ये देखिए सिंप्लीफाइड फॉर्म है, स्क्वायर रूट बहुत सारे स्क्वायर रूट से जान छूट गई है हमारी, क्योंकि उनका डेरिवेटिव काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता।
तो अब डेरिवेटिव लेना आसान हो गया है, तो अब इसे डेरिवेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। तो यहाँ पर इसे डेरिवेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है दो रकमें आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो क्वोशंट रूल लगेगा। तो मैं यहाँ पर एक दफ़ा डेरिवेटिव दोनों पर अप्लाई कर लेता हूँ, डी ओवर डी एक्स। दोनों तरफ मैंने डी ओवर डी एक्स अटैच कर लिया है और नज़र आ रहा है कि दो रकमें डिवाइड हो रही हैं, तो उन पर क्वोशंट रूल लगेगा। क्वोशंट रूल क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर की टर्म होती है उसका लेते हैं स्क्वायर और फिर उसे यहाँ पर एज इट इज़ रखते हैं। फिर जो नोमिनेटर में रकम होती है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर टर्म ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब नोमिनेटर वाली टर्म सेम आ जाएगी और डिनोमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। डेरिवेटिव को अंदर ऑपरेट करें, ए का डेरिवेटिव ज़ीरो माइनस, क्योंकि ए कांस्टेंट है तो उसका ज़ीरो हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है तो आपको पता है स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव ए का ज़ीरो हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x और साथ माइनस। इसी तरह यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स का हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या किया है, ए का ज़ीरो कर दिया है और स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव जब अप्लाई किया है तो 1/2 स्क्वायर रूट लिखा है और स्क्वायर रूट के अंदर वाली रकम का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का ज़ीरो हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, ये जो माइनस है इसे भी साथ लिखना है। तो ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे। ज़ीरो में ये सब्ट्रैक्ट होकर माइनस ही आ जाएगा और x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 और 2 कैंसिल हो गए। इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मैंने लिख लिया है। और क्या किया है यहाँ पर, बस यही सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा माइनस ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर था तो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स था। अब एलसीएम लेना पड़ेगा तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद चूंकि ऊपर एलसीएम ये बन रहा है स्क्वायर रूट एक्स, तो नेक्स्ट स्टेप में वो एलसीएम डिनोमिनेटर टर्म के साथ आ जाएगा। तो मैं एक ही स्टेप में ये दोनों स्टेप करने लगा हूँ, साथ ही एलसीएम और एलसीएम जो ऊपर वाली टर्म का था उसको नीचे डिनोमिनेटर में लिख लिया है। एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल और प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा। तो इस तरह एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये है डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है साइन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स। एक स्क्वायर रूट के अंदर साइन एक्स दे दिया गया है और एक का एंगल स्क्वायर रूट की फॉर्म में दे दिया गया है साइन का। तो इसे डेरिवेट करना है। तो डेरिवेट के लिए दो रकमें डिवाइड होती नज़र आ रही हैं तो क्वोशंट रूल लगाना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पर भी अप्लाई कर दें डी ओवर डी एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर इसे मैंने एक दफ़ा दोनों तरफ डी और डी एक्स ऑपरेट कर दिया। दो रकमें डिवाइड होती नज़र आ रही हैं तो क्वोशंट रूल लगाना है। तो
सबसे पहले क्वोशिएंट रूल लगाने के लिए यहाँ पर आप एक नोमिनेटर वाली लाइन लगाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं साइन स्क्वायर रूट एक्स होल का स्क्वायर और एक दफ़ा डिनोमिनेटर वाली रकम को यहाँ पर आप लिखते हैं। फिर क्या करते हैं कि जो नोमिनेटर में टर्म होती है उसका लेते हैं डेरिवेटिव माइनस, फिर नोमिनेटर वाली टर्म को सेम रखते हैं और डिनोमिनेटर वाली टर्म का लेते हैं डेरिवेटिव। तो मैंने भी क्वोशिएंट रूल को अप्लाई कर लिया है। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इनके डेरिवेटिव्स जो जो आएंगे उनको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है, सबसे पहले स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को हम कैसे डेरिवेट करते हैं, ये होता है 1/2 स्क्वायर रूट और फिर स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव ऑफ साइन हो जाएगा कॉस एक्स। तो मैंने डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लिया है साइन का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और साइन का आपको पता है डेरिवेटिव कॉस है। इधर पहले स्क्वायर रूट नज़र आया था तो स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लिया है, फिर स्क्वायर रूट के अंदर वाली रकम का डेरिवेटिव लिया है। यहाँ पर आपको पहले साइन नज़र आ रहा है तो उसे कॉस में चेंज करें क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस हो जाएगा, और फिर एंगल का डेरिवेटिव। और स्क्वायर रूट का मैंने आपको बताया ये होता है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स और एक्स का 1 डिवाइडेड बाय, इस स्क्वायर को आपने स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म नहीं करना चूँकि ये एंगल के साथ है, तो इस स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंगल वाले स्क्वायर रूट के साथ कोई लिंक नहीं है, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये साइन का स्क्वायर है, एंगल का स्क्वायर नहीं है। तो अगर ये एंगल के ऊपर होता तो फिर तो ये कैंसिल हो सकता था, अब चूँकि ये कैंसिल नहीं हो सकता आपने इसे कैंसिल नहीं करना। अब आपको नज़र आ रहा है सिंप्लीफिकेशन मज़ीद और क्या हो सकती है, जो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एलसीएम जो बनता है एलसीएम ले लेते हैं और अपना आंसर लिख लेते हैं। तो एलसीएम ऊपर आपके पास ये सारी नोमिनेटर वाली टर्म है और ये डिनोमिनेटर वाली टर्म है, इधर ये डिनोमिनेटर वाली टर्म है, 2 दोनों में कॉमन है। तो ऊपर एलसीएम आपके पास बन जाएगा, एलसीएम बनेगा 2 साइन ऑफ एक्स के रूट और साथ इधर बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये आपका एलसीएम बनेगा। तो एलसीएम ऊपर कंप्लीट करते हैं। एलसीएम इधर आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है तो स्क्वायर रूट एक्स नहीं है, तो स्क्वायर रूट एक्स को इधर मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट एक्स साइन स्क्वायर रूट एक्स और साथ कॉस एक्स। ये कॉस एक्स इधर मल्टीप्लाई हो गया है, सिर्फ इधर स्क्वायर रूट एक्स की कमी थी तो वो मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस साइड पर स्क्वायर रूट एक्स है तो साइन स्क्वायर रूट साइन नहीं है, तो स्क्वायर रूट साइन और स्क्वायर रूट साइन आपस में मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे स्क्वायर रूट साइन एक्स का स्क्वायर, क्योंकि एक स्क्वायर रूट साइन पहले था और एक एलसीएम वाला मल्टीप्लाई होकर ये स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पर ये बना है कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो इस तरह ये एलसीएम होगा कंप्लीट, और इसके डिनोमिनेटर में एक और भी टर्म है तो उसे लिख लें स्क्वायर रूट साइन ऑफ एक्स। नेक्स्ट टाइम इन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो ये सिंप्लीफिकेशन इतनी हो सकती थी, स्क्वायर रूट साइन एक्स स्क्वायर रूट एक्स कॉस एक्स माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये बना है साइन एक्स और कॉस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय, अब ये इस डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट साइन एक्स और साइन स्क्वायर रूट एक्स। ये आपका आंसर डी वाई बाय डी एक्स। तो ये थी इसकी सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इसके रूट लॉग 10 का डेरिवेटिव दे दिया गया है, तो इसका डेरिवेटिव अब हमने लेना है। ये रकम है लॉगरिथमिक टर्म, तो इसका डेरिवेटिव अब हम लेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके रूट नज़र आ रहा है तो इसके रूट का डेरिवेटिव लेंगे। तो लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर लें। इधर भी मैंने डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर दिया है। ये है लॉग 10 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1।
तो मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव लेने के लिए मैं लिखता हूँ 1/2 स्क्वायर रूट log 10 of x square plus 1 और डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड द स्क्वायर रूट टर्म ये है log 10 of x square plus 1। तो log का डेरिवेटिव हमें लेना आता है अगर d और dx लिखा हो और यहाँ पर log 10 of x हो तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, लिखते हैं 1 यहाँ पर x और नेचुरल log ऑफ 10 of x और फिर x का लेते हैं चूँकि वो 1 होता है। तो यही हम डेरिवेटिव का रूल यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, फार्मूला यहाँ पर। तो ये होगा 2 log 10 of x स्क्वायर प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पर जो x लिखा हुआ था उसे डिनोमिनेटर में लिखें, यहाँ पर जो x स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ इस टर्म को मैंने डिनोमिनेटर में लिखा, और जो बेस 10 लिखा हुआ है इस पर नेचुरल लॉग अप्लाई करना है। यहाँ पर भी मैं अप्लाई कर लेता हूँ नेचुरल लॉग, और फिर x का यहाँ पर 1 हो गया था, यहाँ पर अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, तो नेक्स्ट टाइम में ये बनेगा आपके पास सिंप्लीफाई होकर 2x और 1 का हो जाएगा 0। तो मैं इस स्टेप में इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x, तो 2x। तो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख लें, यही आपका होगा आंसर। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन। चूँकि वीडियो बहुत लेंथी होती जा रही है तो इस वीडियो को हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन 20 मिनट तक बन गए तो वो हम करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो काइंडली चैनल पे नए आने वाले सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह के जो रिमेनिंग एक्सरसाइजेज हैं उनके इस तरह इजीली सॉल्यूशन आसान फॉर्म में आपको मिल सकें। तो मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।